यूएन डेजिग्नेटेड ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको पूरा फंडिंग करता है ईरान। तो ये बोल रहा है जब तक ये लोग पूरे हटेंगे नहीं ना, तब तक हम लड़ते रहेंगे। ये जो हिस्सा है ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है ना। यहीं पे क्या हुआ है, ईरान के मौइज़त नीति के अनुसार इतने सारे माइंस बिछे हुए हैं ना कि ये जितने भी आपको यहाँ पे शिप दिख रहे हैं ना, ये सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं। कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता बिकॉज ऑफ माइन। अब ये इनके घर से क्या करता है, इसराइल पे अटैक करता है। तो इसराइल के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम है, ऐसा प्रणाली है ना, जो क्या करता है, इस मिसाइल के जो पाथ है ना उसको वो क्या करता है, सेंस करता है। और इसराइल भी इसी पाथ के थ्रू ना मिसाइल मारता है, तो ये वापस मिसाइल आता है और इसके ओरिजिन में यहाँ पर गिरता है। और ईरान में बहुत फेमस हो गया है गाइस बैक टू वर्क, ये वाला जो वर्ड है ना, ईरान में अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है कि ये आपको वापस काम पे लग जाना चाहिए, क्योंकि यूएस के साथ कोई भी पीस डील नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं जियो पॉलिटिक्स के इस नए लेक्चर में। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है अपनी कैपिटल इस्लामाबाद में यूएस और ईरान वॉर के पीस टॉक को लेकर, जहां पर यूएस की तरफ से जेडी वेंस और ईरान की तरफ से उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आए हुए हैं अपनी अपनी टीम के साथ, ठीक है ना। तो ये पीस टॉक सबसे बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। 21 घंटे में ही इसका कोई भी डील नहीं आया। हम बात करेंगे इस सब में पूरे में, और साथ में ये भी बात करेंगे कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो अंडर वाटर माइंस बिछा के रखे थे वो भूल गया है। तो ये चीजें कैसे हुआ, क्या हुआ, सब टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला न्यूज आया ईरान वॉर को लेकर कि जो जेडी वेंस है ना, उन्होंने कहा Vance says no deal reached, US has made best final offer। मतलब बोल रहे हैं कि यूएस ने पूरी अपनी ऑफर लगा दी, सब चीजें दे दिया, ईरान ने नहीं मांगा। ये यूएस के साइड से था। अभी ईरान का भी इसका अलग ही कहना है। तो ये दोनों के बीच में बातचीत हुआ होगा। जाहिर सी बात है, ईरान ने पहले भी 10 पॉइंट्स का अपना डील रखा था, यूएस ने भी पक्का कुछ ना कुछ अपना डील रखा होगा। ये दोनों का बात नहीं बैठ रहा है। मैं आपको पहले भी बताया था कि जब तक इसमें इजराइल शामिल नहीं होगा, ये पीस डील आप चाहे कहीं पे भी करवा लीजिए, कतर, सऊदी अरब, चाहे कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में कराइए, ये पीस डील एक्टिव नहीं होगा। तो जेडी वेंस ने कहा। इस पर ईरान का है, ईरान के जो ऑफिशियल्स है ना वो बोले कि भाई यूएस ना बहुत ज्यादा ही अपने आप को, मतलब बहुत ही उसके जो पॉइंट्स है, जो उसके डिमांड्स है वो बहुत ही हैवी है। हैवी डिमांड का मतलब है यूएस ने पक्का बोला होगा हम आपको कोई भी वो नहीं देंगे, जो आपका वॉर का खर्चा हुआ हम आपको कोई भी खर्चा नहीं देंगे, आप न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, प्रोग्राम को बंद कर देंगे, आप इसराइल की तरफ अटैक नहीं करेंगे, यही सब बात हुआ होगा। और ईरान का जस्ट उल्टा है ये सब चीजें। तो ये पूरा का पूरा चीज डील कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे पाकिस्तान ने अर्जेस किया डिप्लोमेसी आफ्टर टॉक्स ब्रेकडाउन। पाकिस्तान बेचारा भीख मांग रहा है कि प्लीज ये होस्ट हो जाने दो, सक्सेसफुल हो जाने दो, ताकि अगर मैं होस्ट कर लिया और ये पीस खत्म हो गया तो मेरे को बिलियंस ऑफ डॉलर मिल जाएगा, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे देश में इसी चलेगा। तो ये पाकिस्तान का ये करना है। आप देखेंगे इस जगह पर बहुत सारा यहाँ पर न्यूज आया है। ये सीज फायर न्यूज लाइव अपडेट में, रिफ्यूज टू लोअर एक्सपेक्टेशन डिस्पाइट बैटलफील्ड डिफीट्स, ईरान मॉक यूएस आफ्टर टॉक कोलैप्स। बोलने का मतलब है कि ईरान ने यूएस को ये कहा है कि भाई आपका ये जो चीप हरकतें हैं ना, हम इसको छोड़ते हैं, हमको नहीं चाहिए आपसे कोई टॉक डील, चलिए युद्ध ही करते हैं। और ईरान में बहुत फेमस हो गया है गाइस बैक टू वर्क, ये वाला जो वर्ड है ना, ईरान में अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है कि ये आपको वापस काम पे लग जाना चाहिए, क्योंकि यूएस के साथ कोई भी पीस डील नहीं होगा। आप देखेंगे आगे इस जगह पे, जेडी वेंस एंड यूएस डेलीगेशन लीव पाकिस्तान आफ्टर फेलिंग टू रीच डील विद ईरान। जैसे ये डील कैंसिल हुआ, जेडी वेंस और उसके पूरे डेलीगेशन वाले पाकिस्तान छोड़कर चले गए। इस जगह पे नेतन्याहू से पूछा गया ना, तो नेतन्याहू ने पहले ही कहा था कि जब तक ये हम लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी भी नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट आया है कि हम अभी भी स्ट्रांग हैं और यूएसए अभी भी हमको फुल सपोर्ट है, यूएसए का हमको फुल सपोर्ट है। और जब तक हर एक कोने से, हर एक कोने का मतलब ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं लिख देता हूं, लेबनान से हिजबुल्ला, सऊदी अरब से
सऊदी अरब से हुतीस, सीरिया से आइसिस और गाजा से हमास। ये सब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसको यूएन डेजिग्नेटेड ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको पूरा फंडिंग करता है ईरान। तो ये बोल रहा है जब तक ये लोग पूरे हटेंगे नहीं ना, तब तक हम लड़ते रहेंगे। इजराइल का कहने का मतलब है कि हम लेबनान के खिलाफ नहीं है, लेकिन लेबनान से हिजबुल्ला जो अटैक कर रहा है हम पर, हम उसके खिलाफ है और हम आखिरी दम तक हिजबुल्ला से लड़ते रहेंगे। ये चीजें देखिए लिखा हुआ है, वी स्ट्रैंगल डेम एंड हैव मोर टू गो। मतलब बोल रहा है हम उनको मारेंगे भी और अभी तो और काम बचा हुआ है, अभी तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये सब चीजें नेतन्याहू बोल रहे हैं। और इसी में आप देखेंगे ना, नेतन्याहू सेज दैट इजराइल कैंपेन इन ईरान इज नॉट ओवर येट। इनका बोलने का है कि अभी भी ईरान का जो इजराइल का कैंपेन जो चल रहा है ना ईरान पे, ये खत्म नहीं हुआ है। हम अभी और स्ट्राइक करेंगे क्योंकि अभी हमारा मोटो कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए होता क्या है ना, जब भी लेबनान से, क्योंकि अभी आपको मालूम है जब भी लेबनान से ना हिजबुल्ला क्या करता है ईरान पे, मैं आपको कल मैप के थ्रू पूरा बताया हूं, हिजबुल्ला क्या करता है इजराइल पर बम मारता है। ध्यान से समझिएगा इसका पैटर्न। हिजबुल्ला कहां पर है, तो हिजबुल्ला लेबनान पे है। और ये कौन से जगह पे है, तो साउथ ऑफ लेबनान पे है, जहां पूरे के पूरे फिलिस्तीनी लोग बसे हुए हैं। अब ये इनके घर से क्या करता है, इजराइल पे अटैक करता है। तो इजराइल के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम है, ऐसा प्रणाली है ना, जो क्या करता है इस मिसाइल के जो पाथ है ना, उसको वो क्या करता है सेंस करता है। और इजराइल भी इसी पाथ के थ्रू ना मिसाइल मारता है, तो ये वापस मिसाइल आता है और इसके ओरिजिन में यहाँ पर गिरता है। तो अब जैसे गिरेगा तो यहाँ बसे फिलिस्तीनी लोग हैं, तो वो सब पूरे के पूरे क्या होते हैं, कहीं ना कहीं से उनको हानि पहुंच जाता है। तो इसी के लिए पूरे के जितने मुस्लिम वर्ल्ड है सब बोलते हैं कि हमारे आम लोगों को मार दिया इजराइल। भाई आम लोग तो मरेंगे ही ना, क्योंकि अगर आपके घर से अगर कोई मिसाइल मार रहा है तो आपको तो सर्कमस्टांसेस मालूम है कि इजराइल पे अगर कोई एक अटैक करता है ना, तो उसको ढूंढ ढूंढ के इजराइल मारता है। तो ये चीजें इजराइल का बोलने का है। देखिए अपना अपना तर्क है ये सब बोलने का। फिलिस्तीन वाले बोलते हैं कि हमको इजराइल ने बहुत कष्ट दिया है, हमको मारा है। इजराइल बोलता है इसको हम लोग पाले हैं, फिर भी ऐसे अलग अलग कहानी है। बेटा आपको किस पे बिलीव करना है वो आपके ऊपर है। मैं बस आपको न्यूज बता रहा हूं कि जैसे यहाँ पर देखे ना, तो इजराइल सीक्स लीथिंग पीस डील विथ लेबनान नेतन्याहू। मतलब अभी इजराइल ने बोल रहा है कि हम लेबनान से हम पीस टॉक करने के लिए तैयार है, लेकिन हिजबुल्ला से कोई बातचीत नहीं होगा। लेबनान से हमारा कोई भी झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा है हिजबुल्ला से, जो लेबनान पर सबसे बड़ी आर्मी कंट्रोल करता है। ठीक है, ये सब तो बात की बात थी, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा न्यूज निकल के आया ना, वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आपको मालूम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां पर है, आपको मैं बहुत बार मैप में दिखा चुका हूं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ना ईरान हैज लॉस्ट ट्रैक ऑफ माइंस इट प्लांटेड इन हॉर्मुज, रीओपनिंग डिलेड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट में ऐसा बोल रहा है, ये न्यूयॉर्क टाइम का रिपोर्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स के। इन्होंने बताया है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो अंडर वाटर माइंस होती है ना, उसको लगाया। आपको मालूम है एक जमीन पर भी माइंस लगे रहता है, एक अंडर वाटर माइंस भी लगे रहता है, आपने मूवी में देखा होगा। तो ये चीजें ईरान भूल गया है कि ये कहाँ लगा है। तो एक्चुअली ये जो न्यूज है ना, ये इस पर आधारित है, क्योंकि जब यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया ना, तो ईरान का एक नीति चला जिसको हम लोगों ने, मैंने पहले ही बताया था, मोज़ेक नीति। इसके बारे में मैंने शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है। ये नीति ये बोलता है कि जब भी आप किसी देश के सुप्रीम लीडर को मार दी, जैसे यूएस ने क्या किया, ईरान के खमैनी को निपटा दिया, तो उसके कारण क्या हुआ कि पूरी की पूरी व्यवस्था बिगड़ गई। तो ये मोज़ेक नीति सभी को क्या कर दिया, फ्री छूट दे दिया कि आपको जो करना करो, आपको जो करना करो,
मुझे मत बताओ क्या करना है। तो इस चीजों में क्या हुआ है, किसी एक ग्रुप ने क्या किया है, माइंस बिछा दिया है, और ये माइंस ईरान के मेन लीडर तक को पता ही नहीं है कि ये माइंस कहाँ बिछे। यही होता है मोज़ेक नीति। तो इससे ये है कि ईरान ने साफ साफ बोला है कि ये माइंस का लोकेशन हमको नहीं पता है, और ये माइंस बहुत ही अत्याधुनिक है। अत्याधुनिक मतलब उसको कौन दिया होगा, रशिया दिया है, नहीं तो चाइना दिया होगा, ये दो नहीं तो ज्यादा नॉर्थ कोरिया दिया होगा। तो ये जो माइंस है ना, ये ऐसी एक्चुअली रियल में माइंस होती है, जैसे आप कोई शिप लेके जा रहे हैं, उस माइंस के पास अगर वो टच होता है तो माइंस फटता है। ये ऐसा चीज है ना कि अगर ये इतनी एडवांस है कि अगर सिर्फ लहर भी इससे टकराएगा ना तो ये तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। शिप के प्रेशर से जो लहर बनता है ये उसमें भी ब्लास्ट कर देगा। तो आप देखेंगे, अभी रिसेंटली आपको दिखा देता हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो सबसे बड़ा दिक्कत है, वहां पूरी शिप का क्या हो गया है, भंडार लग चुका है, वहां से कोई भी जाना नहीं चाहता। मैं आपको फोटो में दिखा देता हूं। जैसा कि आपको ये चित्र में दिख रहा होगा, ये हिस्सा है पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो हिस्सा है ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है ना। यहीं पे क्या हुआ है, ईरान के मोज़ेक नीति के अनुसार इतने सारे माइंस बिछे हुए हैं ना कि ये जितने भी आपको यहाँ पे शिप दिख रहे हैं ना, ये सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं। कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता बिकॉज ऑफ माइंस, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क कोई लेगा नहीं कि अगर एक बड़ी से शिप में अगर माइंस फट गया तो उसके अंदर जो, चलो वो तो ऑयल, नेचुरल गैस, वो तो बर्बाद हो गई, लेकिन सबसे बड़ा चीज रहता है जो मर्चेंट लोग रहते हैं उनका जान चले जाएगा, तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अपडेट कराना जरूरी है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा मत करिए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करने से तो पैसा लगेगा नहीं, मेरा मोटिवेशन बस बढ़ता है, ठीक है ना। मैं ऐसी आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।